के वर्तमान धर्म का जो पाखंडता पनप रहा है, जो हमारी इतनी उन्नत सभ्यता थी, उन्नत संस्कृति थी, उन्नत भाषा थी, वो दिन प्रतिदिन मतलब कहीं ना होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़े पद में हो, चाहे जो भी मतलब क्या बोले ओहदा में हो। हाँ जो भी हो, मतलब अपना कल्चर अपना ही होता है। जैसे अपना पर्व अपन गर्व। सीरियस कंडीशन में हमारा संस्कृति है, भाषा संस्कृति है अभी है। इस सीरियस कंडीशन में बहुत जरूरी है उसका ध्यान से देखभाल करना, उसका ध्यान से रखरखाव करना हमारी भाषा संस्कृति का। इसलिए हम लोग को कट्टर होना बहुत जरूरी है। झारखंड में बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग अपना भाईचारे और अपना संस्कृति को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसी बीच एक पेंटर, इनको आप देखे होंगे फेसबुक में, ऐसे यूट्यूब में, और ये राष्ट्रीय स्तर पे अपना पहचान चुका, मतलब नाम रोशन कर चुके हैं और ये किसी चेहरे का मोहताज नहीं है। तो इन्हीं के जुबानी थोड़ा सुनते हैं। जोहार भैया जी। जोहार जोहार। पहले आप अपना नाम फिर भी बता दीजिए हमारा व्यूवर्स को, जो मेरा पहला इंटरव्यू आपका देख रहा है। मेरा नाम मनीष कुमार महतो है, मैं तमाड़ चिरोडी से हूँ। तमाड़ चिड़ूडी से आए हुए हैं और ये बोकारो आए हुए हैं, जहाँ 2 दिवसीय कुड़माचारी नेगाचारी का अपना सम्मेलन कर रहे हैं। तो भैया जी एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत आप नाम रोशन कर चुके हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला था? मैं तो ऐसे मतलब प्रेरणा बोलो तो गांव से ही स्टार्ट किया। गांव में एक पेंटर बोलो मूर्तिकार है, तो उन्हीं को देख के उसके बाद फिर सर लोग हैं जो क्या बोलते हैं क्लास किए, जहाँ डिप्लोमा किए, और टाइगर स्कूल ऑफ आर्ट जमशेदपुर। और टाइगर स्कूल ऑफ आर्ट्स जमशेदपुर से इन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे और आज झारखंड का नाम काफ़ी ऊपर ले जाने का काम कर रहा है। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि मैं देख रहा हूं कुर्मियों को जो अधिक शिक्षा ग्रहण कर ले रहे हैं, वो अपने आप को मतलब एसटी को नहीं मानते हैं और अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। तो उस तरह के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो हम लोग का जो अपना है उसको नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितना भी बड़े पद में हो, चाहे जो मतलब क्या बोले ओहदा में हो। हाँ जो भी हो, मतलब अपना कल्चर अपना ही होता है। जैसे अपना पर्व अपन गर्व। इन्होंने बड़ा अच्छा बात बोला कि आपन पर्व आपन गौरव। और इसी बीच एक युवा साथी है जो ये भी किसी चेहरे का मोहताज नहीं, ये हमेशा फेसबुक में बने रहता है, तो इनसे भी थोड़ा 2 टूक बयान लेता हूँ। जोहार भाई। जोहार जोहार। थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल के माध्यम से आपका पहला इंटरव्यू है। ऐसे मेरा नाम करम महतो हुआ और मेरा फेसबुक आईडी जो है राण करम महतो नाम से है। ऐसे हम चास बोकारो से बिलोंग करते हैं। अच्छा, चास वगैरह। एक चीज़ मैं देखता हूँ आपको कि आप एक तरह से कट्टर कुर्मी बोला जाए ना, तो ये गलत नहीं होगी। आप इतना कट्टर कैसे बने और आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? देखिए, सबसे पहले हम जो कुड़माली संस्कृति हमारी है और जो हमारा राण सभ्यता है, इससे आपको परिचय कराना चाहेंगे। हमारी कुड़माली संस्कृति और राण सभ्यता, ये जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुने होंगे कि हमारा सिंहभूम क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे प्रथम मतलब जो समुद्र से जमीन आया था, और ये क्षेत्र जो हमारा है मतलब आदि क्षेत्र है, और यहाँ की सभ्यता है आदि सभ्यता है। तो ये राण रीजन है, मतलब यहाँ की जो भाषा है, यहाँ के जो कल्चर है काफ़ी उन्नत है। जो अभी के वर्तमान धर्म का जो पाखंडता पनप रहा है, जो हमारी इतनी उन्नत सभ्यता थी, उन्नत संस्कृति थी, उन्नत भाषा थी, वो दिन प्रतिदिन मतलब कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही थी। इसलिए हम लोग को अपना संस्कृति के प्रति कट्टर होना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ना करते करते ऐसे बचा नहीं जा रहा है। क्योंकि जो सरकार है, जो व्यवस्था है, जो बाहरी लोग है, जो अतिक्रमण करता है, सब हम लोग पर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। तो इस समय हम लोग को अपना भाषा संस्कृति के प्रति कट्टर होना बहुत अति आवश्यक हो गया है, वरना हमारी संस्कृति अभी मतलब क्या बोलेंगे बीच मैदान में खड़ी हुई है, मतलब मरेगी ना बचेगी वो मतलब सीरियस कंडीशन में हमारा संस्कृति है, भाषा संस्कृति है अभी है। इस सीरियस कंडीशन में बहुत जरूरी है उसका ध्यान से देखभाल करना, उसका ध्यान से रखरखाव करना हमारी भाषा संस्कृति का। इसलिए हम लोग को कट्टर होना बहुत जरूरी है, कट्टर होना पड़ता है। और हमारा प्रेरणा स्रोत यही है, हमारा जो आसपास का जो घर द्वार है, जो आसपास का लोग देखते हैं। जैसे हम शहर में पले बड़े हैं और मेरा गाँव कहीं और है, तो हम जब गाँव जाते हैं और शहर में आते हैं, और शहर में जब भाई लोग का दबदबा देखते हैं, मतलब अपना क्षेत्र है, अपना शहर है, इन भाई लोग का दबदबा देखते हैं, भाई लोग की संस्कृति से अभी सपोज छठ है, छठ को आस्था है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छठ तो बाहरी त्यौहार है, लेकिन वो बाहरी त्यौहार हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे गाँव में अंदर तक घुस जा रहा है, अंदर तक हम लोग को प्रभावित कर रहा है, बढ़ चढ़ कर मार रहा है, उल्टा हम ही लोग को दबदबा दिखा रहा है। मतलब देखिए, एक प्रकार से एग्जाम्पल समझिए कि हम लोग का टूसू होता है, जितिया होता है, करम होता है, तीनों हम लोग का नदी घाट में होता है, तालाब घाट में होता है, लेकिन कोई सरकार प्रशासन हम लोग को ध्यान नहीं देता है। और सपोज छठ बाहरी त्यौहार है, फिर भी तालाब नदी को साफ सफाई किया जाता है, उन लोग के लिए स्पेशल फंड आता है, इतना कुछ किया। लेकिन हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, मतलब मानता ही नहीं चला त्यौहार है, जबकि साला यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है, इंडिया का टॉप लेवल का त्यौहार है, लेकिन हम लोग भेलसन दिया जानता है, मैंने भेलसन देता नहीं है।
तो इस तरह देखा जाता है कि शहर में किस तरह बाहरी लोग हावी है, तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारी संस्कृति जो है मतलब खतरे में पड़ी हुई है और आगे चल के भी खतरे में पड़े और ज़्यादा पड़ जाएगी। इसके कारण हम लोग कट्टर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसी से प्रेरणा मिलती है, इसी से हम कट्टर हुए हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज़ कहा कि यहाँ के जो मूलवासियों का त्यौहार है उनको दरकिनार करते जा रहा है। इन्होंने और एक बात कहा कि जैसे अभी छठ है, मानता हूँ अच्छा बात है, इनका मुझे भी आस्था है, लेकिन जिस तरह छठ को एक फंड रिलीज किया जाता है तालाबों को सौंदर्यीकरण करने के लिए, सेम उसी तरह अगर टूसू में भी किया जाए तो अच्छी बात होगी। नहीं तो यहाँ अनाथ की भांति यहाँ के त्योहारों को दरकिनार करना गलत है काफ़ी। और इन्होंने भी एक बहुत अच्छा चीज़ कहा था कि कहीं भी पहुंच जाएं, किसी भी ओहदा में पहुंच जाएं और अपना समाज अपना संस्कृति को अगर भूल जाएगा तो गर्व की बात नहीं है। बहुत अच्छा बात कहा था कि अपन पर्व अपन गर्व। तो ये सब जो ये लोग कर रहे हैं, और एक ये करम भाई ने बहुत बड़ा चीज़ कहा कि क्रिटिकल कंडीशन में हो भी सकता है भी, क्योंकि देखिए यहाँ झारखंड में मूलवासी कुर्मी और यहाँ के आप अगल बगल में देखिएगा तो यहाँ के जितने भी रीति रिवाज है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ की जो संस्कृति है उसको धूमिल कर रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों बंदा का बात मुझे ज़मीनी स्तर तक सही लगा। और ये भाई जो मनीष कुमार महतो जी है, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही और इनका आप आर्ट्स देखे भी होंगे और ये अपनी संस्कृति से लगातार लड़ रहे हैं। तो आप इसके सपोर्ट कीजिए बढ़ चढ़ के, और आप जो अपने संस्कृति को भूल रहे हैं तो आप लोग अपनी संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि संस्कृति अगर भूल जाएगा तो आपका खुद का पहचान मिट जाएगा। और इसी तरह का आप बने रहिए हमारे BED न्यूज़ चैनल में, और इसी तरह का खबरों के साथ आपको रूबरू कराता रहूँगा। जोहार, वंदे मातरम।